गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बच्चे, इस पर अभी जो एएसआई मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा, और इसके साथ साथ आपको मैं सॉल्व करके भी चीज़ों को बताने वाली हूँ। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर ही नहीं देखने वाले हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इवन मैं एक एक प्रश्न को आपको क्लियरली सॉल्व करके भी समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, इसमें जैसे भी मैथ्स के प्रश्न आए थे उस सब प्रश्न का आइडिया आपको होना चाहिए। उसका कारण यह है कि सामने हमारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी जो श्रम निरीक्षक का आने वाला है उसमें भी क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का आने वाला है वो उससे एक आइडिया हो जाएगा। कैसे कैसे प्रश्न अब इस बार पूछे जा रहे हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा। ओवरऑल बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है। और दूसरी बात, ये जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे है ना, उसको एक ही बार में मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 से 2.5 घंटा का समय लग जाएगा। इसी वजह से पार्ट वाइज अपन करेंगे। अभी मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन लिया हुआ है, शुरू के 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। उसके बाद कल जो वीडियो आएगा उसमें फिर से 15 और फिर से 15, ऐसा करके अपन पूरा मैथ्स का जो सीरीज है अच्छे से बताऊंगी। कम क्वेश्चन रहेगा, समझ भी आपको ज्यादा आएगा। क्लियर। और अगर आपको समझ आता है, समझाने का तरीका समझ आता है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ईमानदारी के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, अच्छा एक और बात कि अगर मान लीजिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो अब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं प्रश्न बोल रही हूं, उसको सुन करके आप आंसर ले सकते हैं। और दूसरी बात, इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेंशन भी खत्म हमारा। प्रश्न मैं खुद बोलूंगी, आप सुनिएगा और बना करके देखिएगा अगर कैसा प्रश्न है, और क्लियरली विजिबल है तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना। स्टार्ट करें, चले देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बोल रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भिन्न खोजो। निम्नलिखित में से भिन्न खोजो मतलब जो सबसे अलग है वो आपको खोजना है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका 24 - 8। ठीक है, ऑप्शन है 24 - 8 दिया हुआ है, दूसरे में 36, 12 दिया हुआ है, फिर है आपका 48, 18 और फिर है आपका 51, 17। दिख गया आपको, ये आपके प्रश्न में है। अब इन चारों में से जो अलग है, जो भिन्न है, वो आपको पहचानने के लिए दिया गया था। अब इसमें क्या करना है बच्चे, ऐसा जब प्रश्न आ जाता है ना तो उसमें आपको रिलेशन देखना होता है। जैसे कि देखो 8 × 8, 8 × 24, ठीक है। 12 × 12, 12 × 24, 12 × 36, ये भी सेम है। 48 और 18 का कहीं पर से भी कोई मेल नहीं है। 18 का पहाड़ा का पढ़ करके देख लो, 18 और 48 का कोई मेल ही नहीं है। वहीं आप 17 का देखोगे, 17 × 17 = 51, मतलब ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, 48, 18। जिन्होंने भी कर कराया है बिल्कुल सही है आपका जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्लियरली विजिबल है। थोड़ा नीचे कर दूं, अभी दिख रहा है। चलिए प्रश्न बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है प्रश्न देखो, दिए गए वैकल्पिक शब्द में से वह शब्द चुनिए, दिए गए वैकल्पिक शब्द में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहां पर कुछ शब्द आपको दिया हुआ है, उन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वो आपको सही आंसर में लेना है। अब यहां पर शब्द क्या दिए हुए हैं देखो, मैं लिख देती हूं, GARBAGE, ये शब्द हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आप क्या नहीं बना सकते हो। तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चे BARGE। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, BARGE। तो देखो इसमें B है तो यहां पर भी B है, A है तो यहां पर भी A है, R है तो यहां पर भी R है, G है तो यहां पर भी G है, E है तो यहां पर भी है। मतलब इसका प्रयोग करके हम ये तो बना सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं बना सकते वो आपको आंसर में लेना है ना, ध्यान रहे प्रश्न। दूसरा बोल रहा है B है आपके ऑप्शन में, BARE। अब देखो ये तो होगा ही क्योंकि BARE तो है ही हमारे पास, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तीसरा बोल रहा है C है आपके ऑप्शन में, EAGER। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखो E जो है ना ये 2 टाइम्स है। अब इसमें E जो है सिर्फ एक ही टाइम है, मतलब E 2 टाइम नहीं है तो ये नहीं बन सकता। हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, C, क्योंकि यहां पर E 2 बार आया है, जबकि हमको जो लेटर्स दिए हुए हैं उसमें E 2 बार नहीं है, मतलब एगर नहीं बन सकता। तो जिन्होंने ये करके आया है बधाई हो, आपका एक और प्रश्न सही हो चुका है। क्लियर। और जिनका गलत है वो एक आइडिया ले लें कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे है क्या अपन। अच्छा ये क्वेश्चन कट गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर दिया होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। और प्रश्न में क्या बोल रहा है देखो, प्रश्न बोल रहा है आपका, यदि
LODGE को बस स्टैंड कहा जाता है। LODGE मतलब लॉज। यदि लॉज को बस स्टैंड कहा जाता है, बस स्टैंड को थिएटर कहा जाता है, थिएटर को शॉपिंग मॉल कहा जाता है, शॉपिंग मॉल को होटल कहा जाता है और होटल को फंक्शन हॉल कहा जाता है, तो चलचित्रों को कहां प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न क्या आपको समझ में आ गया है? तो ऐसे जब प्रश्न आता है ना बच्चे, उसको 2 मिनट में आप ट्रिक में सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इन सभी जितने भी आपको चीजें दी हुई है, जो जगह दिए हुए हैं, उनमें कौन सा ऐसा जगह है जो 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, वही आपको चेक करना है। तो यहां पर देखो बस स्टैंड दिया हुआ है, बस स्टैंड को थिएटर कह रहे हैं, सॉरी बस स्टैंड को थिएटर कहा जा रहा है, थिएटर को शॉपिंग मॉल कहा जा रहा है। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको दिखेगा कि कौन सा शब्द यूज नहीं हुआ है, तो लॉज शब्द जो है ना वो आपका यूज नहीं हुआ है। बस यही खोजना रहता है ऐसे प्रश्न में। अगर आपने ढूंढ लिया कि कौन सा शब्द यूज नहीं हुआ है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ए लॉज, जितने लोगों ने लॉज करके आया है उनका आंसर सही हो जाएगा। चीजें क्लियर है? ट्रिक के माध्यम से मैथ्स भी मैं पढ़ाती हूं आप लोग को। आज अगर समय रहा मेरे पास तो आज ही से एक मैथ्स का टॉपिक अपन स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज कल से मैं मैथ्स का प्रॉपर क्लास आप लोग का लेने वाली हूं, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से अब एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है? गारंटी मेरी है, जिसको मैथ्स से डर लगता है जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैथ्स इतना तो मैं जरूर सिखा दूंगी कि आपका कोई भी एग्जाम सिर्फ मैथ्स की वजह से ना रुके। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बोल रहा है कुछ मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे। पहले मैं पीछे और देख लूं, कुछ तो नहीं है ना? हाँ है, ये देखो, ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है? बोला जा रहा है कि कुछ मित्र एक सीधी पंक्ति पर बैठे हैं। यहां पर से हम प्रश्न लेंगे, ठीक है? कुछ मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं कुछ मित्र हैं जो एक सीधी पंक्ति में बैठे नाटक देख रहे हैं। पंकज बाएं छोर से 9वें स्थान पर बैठा है, हरीश दाएं छोर से 16वीं सीट पर बैठा है, गणेश जो कि पंकज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा है। उस पंक्ति में कुल कितनी क्या कुल कितनी सीटें हैं, ये बोल रहे हैं ना? तो सेमिस प्रश्न है, नीचे में बस सीटें हैं, यहां पर छूट गया। यही वाला प्रश्न लूंगी। ये वाला प्रश्न इसलिए लूंगी क्योंकि यहां पर मुझे नीचे में आपको सॉल्व करके बताते बनेगा। अब ऐसा प्रश्न जब आए ना तो जैसा जैसा लिखा हुआ है, पहला काम तो हमारा वो है कि वैसे वैसे अपने को करना है। तो पहला लाइन इसमें बोल रहा है बच्चे, कुछ मित्र एक सीधी लाइन में बैठे नाटक दिख रहे हैं। ठीक है जी, पहले हमने सीधी लाइन बना लिया, लो बन गया हमारा सीधी लाइन। अब क्या बोल रहा है? पंकज बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि आपका दायां कौन सा है और आपका बायां कौन सा है। ये जब क्लियर हो जाए उसके बाद ही आपका चीजें होगा। तो इस साइड वाला हमारा बायां होता है, हमेशा आप जान रहे। देखो जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा दायां होगा, ये मेरा बायां होगा, है ना? तो वही है। तो इधर आपका दायां हो जाएगा, उधर आपका बायां हो जाएगा। ये अपनी क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है? देखो पंकज बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। बाएं छोर से मतलब इधर से अगर पंकज आता है तो यहां पर आपका पड़ गया 9वां स्थान। ये कौन सा 9वां स्थान है? ये। और यहां पर कौन बैठा हुआ है? आपका पंकज बैठा हुआ है। यही बोल रहे हैं ना, बाएं छोर से 9वें स्थान पर। चलो दूसरा बोल रहा है हरीश दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। अब हरीश इधर से आएगा 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 आएगा, यहां पर मान लो 16वां नंबर आपका पड़ गया, तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? आपका हरीश बैठा हुआ है। और यहां पे आपका पंकज बैठा हुआ है 9वें स्थान पर। जो बोला था हमने कर दिया। अब क्या बोल रहा है? देखो 16वीं सीट पर बैठा है, ठीक, हरीश को हमने बिठा दिया। गणेश जो पंकज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एक गणेश नाम का बंदा है जो पंकज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मतलब ये पंकज है ना, तो इसके दूसरे स्थान पर तो एक हमने छोड़ दिया और एक यहां पर। यहां पर आपका कौन बैठा हुआ है? यहां पर आपका गणेश बैठा हुआ है। ये बोल रहा है, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? पंकज के एक छोड़कर, दायां छोड़कर, तो 9वें नंबर पर पंकज था, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया। ये क्लियर भी किया गया है, दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। पंकज का एक छोड़कर दूसरे नंबर पर तो है, साथ में गणेश जो है जहां पर है ना, ये पोजीशन आपका 11वां है। तो अब एक बात बताओ, यहां से हमको एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया? कि जो गणेश है अगर वो 11वें नंबर पर है तो पंकज इस साइड से कौन से नंबर पर होगा? इस साइड से जो गणेश है वो 11वें नंबर पर है, तो एक छोड़ेंगे तो 12वां, एक छोड़ेंगे तो 13वें नंबर पर होगा ना। मतलब हमको पंकज का पोजीशन पता चल गया कि जो पंकज है वो बाएं साइड से 9वें स्थान पर है और दाएं साइड से 13वें नंबर पर है। इतना अपने को समझ आ गया। अब बस यही तो हमको जानना था ना। ऐसा जो प्रश्न है उसमें हमको किसी एक पर्सन का पोजीशन जानना होता है। अगर दाएं साइड से भी और बाएं साइड से भी, दोनों साइड से वो मिल गया, इसका मतलब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। ऐसे प्रश्न में क्या करना है बच्चे? आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला ये होता है लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू
टोटल प्लस 1, ठीक है। यह जो फॉर्मूला है ना वो आपको लगाना होता है। अब देखो लेफ्ट राइट तो अपने पास आ गया ना, लेफ्ट मतलब कौन से नंबर पर है, तो लेफ्ट मतलब 9 नंबर पर है, राइट मतलब 11 नंबर पर है, ठीक है। इज इक्वल टू टी प्लस 1, ये फॉर्मूला है हमारा। अब बस टोटल निकालना है, प्रश्न में बोला ना टोटल कितनी सीट है, निकाल दीजिए। तो ये हो गया 9 प्लस 11, 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 11 कितना होता है, तो 9 और 1 10 और 10 और 1 11 ही है ना। अरे 13वें नंबर पर है जी, 13वें नंबर पर है, सॉरी, है ना, 13वें नंबर पर। अब 13 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 10 11 12 22, ठीक है। अब उसमें से 1 घटा देंगे, ये हो गया 21, तो 21 इसका ऑप्शन में 21 जहां पर होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर मैं एकदम जल्दी जल्दी आप लोग को बता रही हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये 21 देखो, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जिसने जिसने ए 21 को सही किया है बधाई हो, एक और प्रश्न आपका सही हो चुका है। समझ आया, ऐसे करके इस प्रश्न को बनाना था, बहुत बेहतरीन प्रश्न आया था। मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करते ना ये क्वेश्चन आपके बन जाते। थोड़ा सा लेंदी था, लंबा लंबा था, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये प्रश्न अपने को समझ आ गया। बहुत डिटेल में हर टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, मैथ्स का कल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर ईमानदारी से पढ़ना है तो। मजे की बात यह है कि हर सब्जेक्ट को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, और क्या लोगे यार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो ये देखो इतना लंबा प्रश्न, बाप रे इतना लंबा प्रश्न था। ये प्रश्न देखकर ही बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ऐसा जब प्रश्न आ जाता है ना तो बहुत सारे लोग खाली देखकर ही ऐसे प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं जी, मैम मैथ्स का पूरा क्वेश्चन करवाइएगा। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन ही करवाएंगे बच्चे, डोंट वरी, पूरा क्वेश्चन आपका करवाया जाएगा मैथ्स का, ठीक है। जितने भी प्रश्न आए हैं ना इसमें मेंस का, वो सारा मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको एक आइडिया हो सके, ठीक। चलो प्रश्न पढ़ लें। अब क्या बोल रहे हैं, देखो प्रश्न बोल रहा है आपका P1 P2 P3 P4 P5, ये 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। प्रत्येक का D1 D2 D3 D4 D5 में से एक व्यवसाय है, मतलब 5 लोग हैं जिनका 5 अपना अलग अलग व्यवसाय है। यहां तक चीजें क्लियर। अब बोल रहा है प्रत्येक T1 T2 T3 T4 T5 में से एक यातायात का प्रयोग करता है। अब 5 लोग अलग अलग आदमी हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं, तो इनके यातायात के साधन भी तो अलग अलग होंगे ना, यही चीज बोला है। चलो ये भी ठीक है। अब क्या बता रहा है, तो जिस व्यक्ति का व्यवसाय D3 है वह T1 या T4 का प्रयोग नहीं करता। अब यहां से हमारी हो जाती है कहानी चालू। चलिए कहानी चालू करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूं, अगर ये हो जाए तो, ठीक है। नहीं होगा बोल रहा है, आप ही लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये नहीं होगा बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, हम बनाना चालू करते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं यहां से देखो, जिस व्यक्ति का व्यवसाय D3, पहले जो टेबल बनाना पड़ेगा बच्चे, ऐसे प्रश्न के लिए पहले टेबल बनाना पड़ता है। चलिए बनाते हैं। P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया और एक P5 हो गया। ये ना प्रश्न जो है ना ये पजल का प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन पूछ लेता तो ये दिख रहा है ना, कंफ्यूजन होता है पर इतना ज्यादा भी टेंशन लेने वाला नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। फिलहाल तो मैं बना करके देखती हूँ कि प्रश्न कैसे बनने वाला है, ठीक है। देखिए P1 P2 P3 P4 ये हो गया। अब हमारे कंडीशन देखते हैं। पहला ही बोल रहा है कि जिस व्यक्ति का व्यवसाय D3 है वह T1 या T4 का प्रयोग नहीं करता है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो गया, वेरी गुड। दूसरा बोल रहा है P2 का व्यवसाय D1 है, क्लियरली बता दिया कि P2 का व्यवसाय क्या है, D1 है। अब P4 T2 का प्रयोग करता है, P4 की बात हो रही है, T2 का प्रयोग करता है, तो यहीं पर से अगर ये T1 है मतलब ये आ जाएगा आपका D5, ये हो जाएगा आपका D4 और ये हो जाएगा आपका D2, क्योंकि ये हो जाएगा D3। क्लियरली बताया गया P2 D3 का प्रयोग नहीं करता है। अब बात कर रहे हैं हम T1 का। चलिए देख लेते हैं इसके पीछे क्या कहा जा रहा है। T1 या T4 का प्रयोग नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो T3 नहीं करता है। तो T3 में T1 या T4 तो नहीं आने वाला, मतलब D1 में आएगा T1 या फिर T4। ये तो क्लियर हो गया हमारा। यहाँ पर आपका T2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका T3 आ जाएगा, यहाँ पर से आपका T5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी T4 आपका रखा हुआ है। तो यहाँ पर या तो T4 रहेगा या फिर आपका T1 रहेगा। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, इसको समझने में आप लोग को थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब इस चैप्टर पर मैं पहुंचूंगी ना तब आपको ये चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगी बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, क्या बोल रहा है प्रश्न में, देखो निम्नलिखित में से व्यक्ति, व्यवसाय और यातायात कौन सा संयोजन सही है वो आपको बताना है। तो यहीं पर से हमको आंसर मिल गया, ये वाला जो संयोजन जिसमें होगा P5
D5 और T4 या फिर T1, वो आपको ऑप्शन से देखना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है क्या? इस प्रकार से प्रश्न आपके बनेंगे। ये प्रश्न आपको नहीं समझ आया, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये प्रश्न समझाने के लिए आपको इस टॉपिक पे जाना पड़ेगा। पहले छोटा छोटा बेसिक से चीज मैं जब आपको समझाऊंगी ना, तब फिर आप इतना बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल के लिए जिन्होंने बनाया है वो आंसर देख ले, ये आंसर आपका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पर। थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? ये लो, अभी ठीक है, क्लियरली विजिबल? ओके, चलिए देखिए, बोल रहा है एक आदमी, मैं फिर से बता दूं कि अगर प्रश्न नहीं दिख रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझाया जाएगा एक एक प्रश्न बोल करके। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। देखिए, एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ऐसा जो प्रश्न रहता है ना दिशा वाला, मजेदार रहता है, मतलब मजा आ जाता है ऐसा प्रश्न बनाने में। कारण क्योंकि ऐसे प्रश्न में होता ही है ना बच्चे कि आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसा दिया है ना बस वही करना होता है आपको। चलो बनाना चालू करते, फिर टाइम पास क्या करना है ना। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं पढ़ते जाऊंगी, आप वहीं से आइडिया ले लीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा जगह मिल जाएगा एक्चुअली, है ना, बनाने के लिए। चलिए देखते हैं, प्रश्न बोल रहा है आपका एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता है कि नहीं? कैसे होता है? ऐसे होता है, ऊपर वाला ऊपर, उसे उत्तर और नीचे दक्षिण। इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, ये अपने को क्लियर। अब बोल रहा है एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो चलो इस आदमी को 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला देते हैं। यहां से आदमी चला 4 किलोमीटर, ठीक है, आ गया भाई। उसके बाद बोल रहा है 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब इधर से मैं ऐसे करके जा रही हूं तो मेरा दाएं कौन सा होगा? ऐसे करके मैं जा रही हूं तो ऑब्वियसली बात है मेरा दाएं इधर होगा, तो इसको दाएं मुड़ा दो। और दाएं मुड़ने के बाद क्या बोल रहा है, कितना चलना है? तो दाएं मुड़ करके ये 6 किलोमीटर चलता है। ठीक, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ जाता है। अब मेरा इधर मुंह है तो मेरा दाएं इधर ही ना होगा, तो इधर आने के बाद क्या हो जाता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मोड़ दो और 4 किलोमीटर चलता है। अच्छा, यहां पर भी 4 किलोमीटर ये चल गया। अब बोल रहा है फिर से वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अरे यार, ये तो अपनी जगह पे वापस आ गया, ये देखो, तो यहाँ पर फिर 6 किलोमीटर चलता है। चलो ठीक है। अब बोल रहा है दक्षिण की ओर, मतलब ये यहाँ पे पहुंच चुका है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर मुड़ता है। अब यहाँ पर से दक्षिण मतलब नीचे साइड मुड़ रहे हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी 6 है, थोड़ा सा और बढ़ा दो तो ये हो गया 8। ठीक है, 8 किलोमीटर मोड़ दिया हमने दक्षिण की तरफ। अब क्या करना है, तो 8 किलोमीटर मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां तक आने के बाद फिर से बाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। चलो 3 किलोमीटर फिर से हमने चला दिया। अब फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से नीचे मुड़ा दो इसको दाएं, और दाएं मुड़ करके कितना चल रहा है भाई, इस बार 1 किलोमीटर ही चल रहा है, मतलब ये 1 किलोमीटर चलता है। अब फिर अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, मतलब ऐसे फिर मुड़ेगा और फिर से कितना किलोमीटर चल रहा है, ये 3 किलोमीटर चलता है। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहां पर से वो कितनी दूरी पर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, देखो कितना जबरदस्ती का लंबा चौड़ा घुमा दिया। अब शुरुआती बिंदु से हमको दिख रहा है यहां तक तो ये 8 किलोमीटर है, तो हमने 8 ले लिया, और यहां से यहां तक की दूरी यहां पर से अपने को दिख रही है कि 1 किलोमीटर है, तो ये +1, तो ये +1 कर दो यार, 8 + 1 करेंगे 9 आ जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आया गया समझ में? मतलब डायरेक्शन का जो प्रश्न है ना मजेदार रहता है, बस एक बार आपके भेजे में घुसने की जरूरत है, बाकी बहुत आराम से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर से हमारा खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी है ना, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर, जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसको ढूंढना है, ये रहा आपका। अब देखो ऐसा जब प्रश्न रहता है ना बच्चे, तो इसमें क्या करना रहता है ना, आपको रिलेशन जानने की जरूरत है कि किसके किसके बीच में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, अभी जो एसआई मेंस हुआ था बच्चे, उसी का ही मैं बता रही हूं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आपको क्या मैं पहले क्वेश्चन बता दूं, फिर आप लोग का मैसेज का कमेंट का मैं जवाब दूंगी। ठीक है, पहले फिलहाल इधर देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर बताना है। तो पहले तो आपको रिलेशन जानना है। रिलेशन में क्या जानना है, तो यहां पर देखो सबसे पहले जी है, ठीक, तो जी पहले आपको अल्फाबेट में अगर हम पोजीशन की बात करें तो जी कौन से नंबर पर आता है, तो जी आता है बच्चे आपके 7 नंबर पर। कैसे पता, तो आप मेरा एक बार मैथ्स वाला चैप्टर जाकर के देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको पता चलेगा। मैंने ट्रिक से याद करवाया था कि जी का नंबर कौन सा है, 7वें नंबर पर आता है जी। ठीक है, वहीं पर अगर हम डी की बात कर ले तो डी आपका 4थे नंबर पर आता है, ABCD 4थे नंबर पर आ गया ना। चलिए अब देखो इन 7 और 4 को जब हम जोड़ दें तो 11 होगा क्या, तो यहां पर 11 लिखा हुआ है, मतलब हम बिल्कुल सही ट्रिक अपना रहे हैं, दोनों को जोड़ जोड़ कर वहां पर चीजें लिखी हुई है। ठीक, पहला खत्म। दूसरा क्या बोल रहा है, ये देखो जे, तो जे का पोजीशन कौन सा होता है, तो जे आता है आपके बच्चे 10 नंबर पर। ठीक है, वही एम की बात करूं तो एम आता है आपका 13 नंबर पर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 आएगा ना, मतलब ये 23 आ गया, मतलब हम बिल्कुल सही ट्रिक अपना रहे हैं। अब प्रश्न पे आते हैं, ये बोल रहा है 32 और ये दिया हुआ है एज,
एज, तो सबसे पहले तो एज कौन से नंबर पर आता है बच्चे? एज आता है आपके 8 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर आता है। और यहाँ पर 32 दिया है, तो 32 में से 8 को माइनस कर दो यार, एकदम सिंपल सा बात है। 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 1 गया तो 2, 24 नंबर आ जाएगा। अब 24 नंबर पर जो लेटर आता है वही आपका आंसर है। 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? एकदम आराम से आप बता सकते हो कि 26 नंबर का तो लेटर ही होता है जेड वाई एक्स, मतलब 24 नंबर पर आपका एक्स आता है। एक्स आपका सही होगा, डी जिसने भी किया है वो सही आंसर पर है। आगे समझ में? तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से चीजों को मिनटों में आपको समझाया जाता है। तो जल्दी से चैनल में सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। ईमानदारी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। बहुत लोग परेशान है इसको देख करके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, थोड़ा हेल्प करो यार उनका भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किधर गया भाई? लुप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 8। मैं कोशिश करती हूँ अगर प्रश्न याद आ जाए मुझे तो, ठीक है। कट गया है, क्रॉप हो गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 100, यहाँ पे 96 ही है ना। क्वेश्चन यहाँ पे होना तो चाहिए। तीसरे नंबर पर आपका 91 है, चौथे नंबर पर आपका 85 है, ये 78 है, ये 70 है, उसके बाद फिर ये जो दिख रहा है ये आपका 62 है और उसके बाद 51 है। वेरी गुड, ये मिल गया अपने को। ये जो सीरीज है वो लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है आपको? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। मतलब एक सीरीज चल रही है, उसमें कौन सा सीरीज जबरदस्ती का बीच में घुस गया है और सीरीज को गड़बड़ कर रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो आपको इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 100 में से जो 96 है वो +4 है ना, मतलब 96 से जो 100 है वो 4 ज्यादा है, ठीक है। वहीं पर 96 से अगर हम 91 की बात कर लें तो 96 से 91 कितना? तो 5 का सीरीज है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी बात कर लें तो ये 6 ज्यादा है, फिर इसकी बात कर लें तो ये 7 ज्यादा है, इसकी बात कर लें तो ये 8 ज्यादा है, इसकी बात कर लें तो 70 से 62, मतलब ये तो 10 ज्यादा हो जाएगा। यही इस पर तो गड़बड़ हो गया, ये 9 ज्यादा होना चाहिए था ना, मतलब ये 61 रहता तो ठीक था, लेकिन ये 62 आ गया, मतलब ये हो गया आपका गलत। और आपके ऑप्शन में 62 जो होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा कि यह क्या कर रहा है, यह गलत संख्या यहां पर ऐड हो गया है। ठीक, चीजें हमारी यहां तक भी क्लियर हो गई क्या? चलिए क्वेश्चन आप देख लेंगे जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रश्न क्या बोल रहा है, दिख रहा है ना प्रश्न? ठीक है, देखिए, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है। मतलब आपको ये जो दिया हुआ है ना, उसमें आपको रिलेशन बताना है। जैसे कि जो संबंध जनवरी का नवंबर से है वही सेम संबंध रविवार का किससे होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न ना बहुत मजेदार होते हैं, मिनटों में बन जाते हैं। कैसे? देखो, तो जनवरी और नवंबर का संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? जनवरी पहला ना, सबसे माह का पहला है ना, पहला माह कहलाता है। सबसे आखिरी वाला आपका दिसंबर कहलाता है। तो आखिरी वाले से एक कम कर दो यार, नवंबर आ जाएगा। मतलब पहला और सेकंड लास्ट है ना, ये वाला आपका आंसर है। तो जनवरी और सेकंड लास्ट में आपका नवंबर आ गया। तो सेम सीरीज यहां पर भी है। रविवार पहला वीक का पहला डे है, तो सेकंड लास्ट में क्या आता है? लास्ट में तो शनिवार आएगा, सेकंड लास्ट में क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। तो शुक्रवार जिन्होंने किया है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आ गया क्या? मजा आ गया ना? एकदम मजेदार प्रश्न था क्या? श्रम निरीक्षक जो देख रहे हो अच्छे से देख लो, ऐसा प्रश्न आ रहा है। मतलब जिन्होंने सोचा था ये नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, वो नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, आइडिया ले लो, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? देखिए, प्रश्न बोल रहा है आपका कि दिए हुए मतलब एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें से एक पद गलत है, उसको आपको छांटना है। चलिए छांट लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। तो पहले तो फिर से वही सेम है कि आपको रिलेशन जानना है। रिलेशन जान लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। VACTUS। तो पहले तो इन दोनों में हम संबंध जानेंगे, हमको एक बार आइडिया हो जाए, उसके बाद ही हम नेक्स्ट में संबंध जान सकते हैं आपका। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्या बोल रहा है? AUHNZM, ये बोल रहा है। अब इसमें आपको रिलेशन जाना है कि सीरीज कैसे चल रही है। तो देखो, V से जब आप A की तरफ जाएंगे तो सीरीज कैसा चल रहा है? हाँ जी, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर पहले यहां पर देख लो आप बच्चे, थोड़ा सा समझोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है पहले प्रश्न की तरफ, फिर आपका कमेंट मैं लास्ट में पढ़ूंगी, हर किसी बच्चे का कमेंट पढ़ूंगी, आप लोग के सभी चीज का आंसर दिया जाएगा। पेड क्लास वेड क्लास नहीं चलता है। जो बच्चे पूछ रहे हैं, मेरी सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड कराई गई हैं। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, हर एग्जाम का तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जाता है, ईमानदारी के साथ और पूरी निर्भरता के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाए हम अपनी सीरीज पर, देखते हैं। अब देखिए, वी और ए के बीच में अगर हम रिलेशन जाने तो वी TUVWXYZA +5 में आया ना, तो इसके बीच में +5 है। ए और यू की बात अगर हम कर ले तो ए से अगर आप यू की तरफ जाएंगे तो यू के बाद TU
VWXYZA मतलब -6 का यहाँ पर सीरीज चला है, फिर यहाँ पर +5 का सीरीज है, फिर यहाँ पर -6, फिर +5, फिर -6। ये तो अपने को समझ आ गया कि अब सीरीज कैसा चल रहा है, यहाँ पर +5 -6 का चल रहा है। अगला वाला देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मेम। चलो इसको भी ले लेते हैं। क्या बोल रहा है अगला, FOMHEH ये दिया हुआ है। अब इसका संबंध भी देख लीजिए। चलिए ए और एफ की अगर हम बात कर लें तो BCDEF, ठीक है, +5 का सीरीज चल गया यहाँ पे। U और O के बीच में तो VWXYZA, बाप रे बाप, बहुत आगे आ गया। मतलब यहां पर से -6 का सीरीज नहीं चल रहा है। यहां पर ये चीज गलत हो गई। मतलब जिन्होंने ए आंसर लिया है वो बिल्कुल सही है, यह सबसे अलग है, सबसे डिफरेंस है, यही आपका गलत पद होगा। चीजें क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो ये तो हो गया ना, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। बोल रहा है अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और फिर उसे चुने। मतलब बचपन में पढ़ते थे ना अपन, ऐसा रीअरेंज करने के लिए दिया भाई, क्लास 2 KG2 इसमें ऐसे प्रश्न हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, आपको रीअरेंज करना है। शब्द आपके सामने है, उसमें से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है और कौन सबसे अलग है, आपको वो बताना है। मतलब आपको आंसर कौन सा लेना है कि जो पुनः व्यवस्थित करो और जो सबसे अलग है ना उसको आपको सही आंसर में लेना है। चलिए कर लेते हैं। तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, प्रश्न को देखकर ही समझ आ जाएगा। महीने का नाम है दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे ये जनवरी लिखा हुआ है, वैसे ये अगस्त लिखा हुआ है, पर ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ना इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यही सबसे अलग और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये रहा, अक्षरों का वह सही क्रम चुनो जो सार्थक शब्द बनाने के लिए आवश्यक हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, वैसे ही प्रश्न है जैसा कि 11 में हमने देखा था। इसमें भी आपको क्या करना है, जो अक्षर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, SPTRECE, ये अक्षर दिया हुआ है, आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है ना, इसको भी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करोगे उसके बाद फिर आपको बोल क्या रहा है, तो जो सार्थक शब्द बनाने के लिए आवश्यक हो उसमें से अव्यवस्थित शब्द ये है। तो इसका क्रम यहां पर दिया हुआ है कि किसको हम पहले नंबर पर रखेंगे तो सही शब्द बनेगा, किसको दूसरे नंबर पर रखेंगे तो सही शब्द। तो जिस भी बंदा का ये क्वेश्चन पेपर है उसने लिया हुआ है यहाँ पर रेस्पेक्ट और बिल्कुल सही लिया हुआ है। उसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो रेस्पेक्ट आएगा, और रेस्पेक्ट आने के लिए जो आर है जो कि चौथे नंबर पर है उसको आपको पहले रखना पड़ेगा। ई को कौन से नंबर पर रखना पड़ेगा, जो 7वें नंबर पर है उसको पहले रखना पड़ेगा, फिर 1 को रखना पड़ेगा, फिर 2 को रखना पड़ेगा। इस प्रकार से जो सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लिया आप लोगों ने, आंसर समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। इसको तो बहुत लोगों ने पढ़कर ही छोड़ दिया होगा कि हमारे तो भेजे में ही कुछ नहीं कुछ। एक्चुअली क्वेश्चन लेंथी थे, समय थोड़ा कम था, हड़बड़ा ज्यादा गए बच्चे, इसी वजह से इजी जो प्रश्न था ना जो देखते ही बन रहा था उसको भी बच्चों ने छोड़ दिया था। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि ट्रांसपेरेंट शब्द के दूसरे, तीसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 9वें, 11वें अक्षर से केवल 7 अक्षर का अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर X को लें, और एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते तो उत्तर Y को लें। प्रश्न बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, तो उसमें से 7 क्रम जो दिया हुआ है, देखो मैं करके बताती हूँ तब आपको समझ आएगा। प्रश्न है यहाँ पर, लेटर जो दिया हुआ है वो है TRAN, ट्रांस, एस्पेरेंट, PARENT। अब यहां पर क्रम लिखना है तो इसलिए आप पहले इसको तो क्रम दे दो ताकि आपको समझ आए। तो ये हो गया पहले नंबर पर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये 11वां। 11 लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इस 11 लेटर्स में से क्या करना है, आपको दूसरा शब्द को उठा करके बाहर करना है, तीसरा शब्द को। चलो, दूसरे नंबर पर है आपका R, तीसरे नंबर पर है आपका A। ठीक, उसके बाद फिर चौथा, छठवां, 8वां। चौथा मतलब N, छठवां मतलब P, 8वां मतलब R। ठीक है जी, उसके बाद 9वां और 11वां। 9वें नंबर पर है आपका E और 11वें नंबर पर है आपका T। ठीक है, इतने लेटर्स को आपको निकालना है। अब इन 7 लेटर्स को देखो और रीअरेंज करो, क्या कोई अर्थपूर्ण
लेटर निकल करके, शब्द निकल करके आपके सामने आ रहा है। अगर निकल रहा है तो वो जो नया लेटर बनेगा जिसका कोई अर्थ है, उसका लास्ट लेटर क्या है ये आपको इसमें से बताना है। अगर लेटर नहीं बन रहा है, कोई अर्थपूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आपको आंसर एक्स लेना था। अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो आंसर आपको वाई लेना था, और अगर बन रहा है तो उसका सबसे लास्ट वाला लेटर क्या है वो आपको आंसर में लेना था। प्रश्न आपको समझ आया? अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा भाई, देख करके बताओ। RANPRET क्या बन रहा है? RANPRENT, यहां पर से कौन सा लेटर बन करके आपका समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए तो, कौन सा लेटर बन रहा है वहां पर? बिल्कुल सही। क्या शब्द बन रहा है आपका? पार्टनर शब्द बन रहा है। पार्टनर शब्द बन रहा है ना। तो वही बोला है कि अगर कोई अर्थपूर्ण अर्थ निकल रहा है तो जो सबसे आखिरी लेटर है उसी को आंसर लेना है। तो आर दिख रहा है ना अपने को, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आर निकल करके सामने आ चुका है। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किधर गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर ये पैटर्न वाला प्रश्न है भाई। इसमें भी वही है कि आपको हिसाब किताब करने की जरूरत पड़ती है थोड़ी सी। प्रश्न आपके सामने है, 3 चीजें आपको दी हुई है। इसमें क्या करना है, तो इसमें अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों का रिलेशन जानना पड़ेगा, उसके बाद उसी तरीके से आप तीसरे को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर पहले वाले का, तो क्या हो रहा है? 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छक्का 48। वेरी गुड। पहले में ही अपने को समझ आ गया 8 और 48 के बीच में संबंध क्या है, तो 8 छक्का 48 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां से यहां का देखो, 14 28, 14 3 42। ठीक, तो 14 गुणित 3 अगर हम कर देते हैं तो 14 3 42 यहाँ पर आ गया। अब ये 18 कैसे आया ये अपने को बताना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 और 3, अगर हम 6 गुणित 3 कर दें तो ये आ गया आपका 18। मतलब यहाँ से अपने को पता आ गया कि कैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। ठीक, तो चलो दूसरा को टेस्ट करते हैं, क्या दूसरा भी इसी तरीके से बना है। तो दूसरा में देखो 63 और 21 के बीच में रिलेशन, तो 21 गुणित 3 अगर मैं कर दूं तो 63 आ जाता है। वेरी गुड। और 9 पंचे 45, तो 9 गुणित अगर मैं 5 करूं तो 9 पंचे 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 और 3 का गुणा करने पर 5 3 15, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर 15 आ चुका है। और इसी प्रकार से आपको अब क्या करना है, तीसरे वाले का आंसर पता करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर से पहले इसका साथ क्या करना पड़ेगा, तो 8 गुणित 7 करोगे तो आपका 56 आ जाएगा। बच्चे क्लियरली विजिबल है। 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 होता है, आ गया ये भी। अब 7 और 3 का गुणा कर दो जी, 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 है क्या हमारे ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी आपका सही आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह में आपके 21 आएगा। आ गया क्या समझ में? इस प्रकार से थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, बाकी चीजें आपके पक्ष में होंगी और बहुत आराम से आप चीजों को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रश्न है आपका, दिए गए मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर आपको चिन्हों को प्रतिस्थापित करना। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं अच्छे से लिख देती हूँ, है ना। टेबल में फिर से यहाँ पे बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको सारे लेटर्स अच्छे से दिख सके। ठीक है, ये देखो क्या क्या है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 30 है आपका। ठीक है, फिर है आपका 174, 104 और ये है आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो वो बताने से पहले आपको रिलेशन जानना पड़ेगा। चलिए रिलेशन पता कीजिए। 7 13 174 आया कैसे? 7 49 263। अच्छा, मेरे को तो आ गया समझ में। आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा वाला सीरीज चल रहा है। चलो मैं एक आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मेरे को तो भाई, ठीक है, कि ये हो गया 7 का क्यूब और 13 169। ठीक, 13 का स्क्वायर। इतना करेंगे तो हमारा 174 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है बताइए, जल्दी से कमेंट करिए बच्चे, और कमेंट करके मेरे को बताइए कि क्या ये सही लग रहा है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि 7 का जब आप क्यूब करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते आपका होता है 343। ठीक है, तो ये हो गया आपका 343 और 13
का जब 2 बार गुणा करोगे तो होता है 169। अब इसमें से जब घटाएंगे तो 174 तो आ जाएगा ना भाई। मतलब यही सीरीज अपने को चलाना है, ठीक है। दूसरा वाला का भी देख लो, दूसरा वाला का भी सेम एक बार ट्राई करके देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर हम 9 का क्यूब करें माइनस 25 का स्क्वायर करें तो बराबर 104 आएगा ही आएगा, क्योंकि 25 25 हो जाता है आपका कितना 625, है ना। और 9 या 81, और 81 तिया कितना होगा 81 और 81 निया। देखिए क्या लग रहा है, 9 का जब आप क्यूब करेंगे, जल्दी कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ठीक 724 है ना, तो बराबर 104 आ जाएगा। मतलब सेम सीरीज चलेगा। तीसरा वाला के भी जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 11 का क्यूब करना है माइनस 30 का स्क्वायर करना है। 11 का क्यूब कर दो माइनस 30 का स्क्वायर कर दो, बराबर कितना आएगा, आंसर आपके सामने होगा। 11 को जब आप 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 11 में 121, और 121 11 आ जाता है आपका 1331, ठीक है 1331। और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, ये हो गया 900। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो 431 आ जाएगा, और यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन का सीरीज हमारा हो जाता है खत्म। तो आप लोग अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो है उसको खोलिए, देखिए कि आप लोगों ने सही आंसर किया है, और जितने लोगों ने पेपर नहीं दिया है आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और वैसे क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको डील करना है। कल फिर से आऊंगी आगे के 15 प्रश्न लेकर के जो एसआई मेंस में पूछा गया था। बहुत आसानी से इसी तरीके से सॉल्व करके आपको चीजों को दिखाया जाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ कल की क्लास में। अगर सेशन समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ईमानदारी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को भी आइडिया हो सके कि उन्होंने कितना गलत किया है कितना सही किया है। और कल से ही मैं अपने मैथ्स का सीरीज चालू कर रही हूं, तो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।